वैष्णव और वैष्णवी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज के दिन में जो जपाठक हमारे बीच पे लेके आ रही बहुत ही विशेष भक्त हैं। उनका नाम है हर ग्रेस ब्रजबिलासिनी माताजी। ब्रजबिलासिनी माताजी काफ़ी समय से हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के आश्रय से जुड़ी हुई हैं। वो एक परफेक्ट धर्म पत्नी का रोल निभाती हैं। माताजी हमारे हिज ग्रेस राधा भाव प्रभु जी की धर्म पत्नी हैं। माताजी पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं और साथ ही साथ जिस जो भी सेवा उन्हें प्रदान की जाती है, वो अवश्य ही उसे पूर्ण करने का प्रयास करती हैं। तो ऐसे सुंदर माताजी के मुखारबिंद से आज हम सुनेंगे कि आज के दिन में श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, उसे कैसे समझे और कैसे अपने जीवन में उतारे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हर ग्रेस ब्रज बिलासिनी माताजी प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आज के दिन का श्रील प्रभुपाद का कोट हमारे सामने प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे आज का कृष्णा। कोट प्रभुपाद जी का कोट बोलने के लिए, सेवा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय, दीक्षा गुरु की जय, शिक्षा गुरु की जय, सभी भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरूपस्य कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज प्रभुपाद जी का जो कोट है वो जिनीवा के लेक्चर से है, जो 31 मई 1974 में उन्होंने बोला था। तो जो कोटेशन है वो इस प्रकार से है। द माउस दे मेक अ होल इन द फील्ड फॉर हिज लिविंग कंफर्टेबली। यू हैव सीन द होल्स इन द फील्ड एंड द बिग स्नेक दे टेक एडवांटेज ऑफ दीज होल्स। दे एंटर इनटू इट and eat the mouse and live comfortably. So the mouse makes the comfortable place for the snake. The snake's business is to enter and live comfortably. इसका हिंदी अनुवाद है, चूहा खेत में अपने आराम से रहने के लिए एक बिल बनाता है। क्या आपने खेत में वे बिल देखे हैं? और बड़ा सांप इन बिलों पर का फायदा उठाता है। वे इसके अंदर घुस जाता है, चूहे को खा लेते हैं और आराम से रहते हैं। इसलिए चूहा सांप के लिए आरामदायक जगह बनाता है। सांप का यही काम है, अंदर घुसना और आराम से रहना। तो प्रभुपाद जी इस कोटेशन में बेसिकली जो मैं समझ पाई हूँ, जो भौतिक जगत में जो भ्रम है, जो इल्यूजन है जिसमें हम जी रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। जो चूहा है वो रिप्रेजेंट करता है कर्मी को, जो दिन रात कर्म कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कहीं कहीं से धन जमा जमा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं। मतलब कि ये वो सोचते हैं कि ये सब कुछ करने से, सेविंग्स इकट्ठा करने से हम हमेशा के लिए अच्छे से आरामदायक रहेंगे, जबकि जो स्थिति है वो उसके बिल्कुल विपरीत है। अब जो होल कहा गया है वो हम कहेंगे वो कंफर्ट जोन है, जो हम सोचते हैं कि इस कंफर्ट जोन में कहेंगे रहेंगे हम। लेकिन कंफर्ट जोन इज ऑलवेज अ कॉफिन। जहां कंफर्ट जोन है वो कॉफिन है। लेकिन त्रासदी यही है कि कोई उसे समझ नहीं पाता, रियलाइज नहीं कर पाता। सांप किसका को कहा गया है? सांप काल या मृत्यु है, जो हमें पता है क्षण भर में कभी भी हमें मृत्यु आ सकती है। लेकिन हम यही सोचते हैं कि हम तो सालों साल जिएंगे, हजारों साल जिएंगे, इतना इकट्ठा कर लेंगे और फिर हम आराम से रहेंगे। मेरे सामने कितने एग्जाम्पल है, लोग सोचते हैं कि चलो हम इतना इकट्ठा कर ले, फिर हम वर्ल्ड टूर करेंगे, फिर हम आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, हमें तो पेंशन आती रहेगी। लेकिन बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जैसे ही उनकी अपनी जॉब कंप्लीट हुई तो वो फर्स्ट पेंशन भी नहीं देख पाए। तो बात यही है कि जो ये इल्यूजन में हम जी रहे हैं, उसको हमें कैसे खत्म करना है? पहले तो उसे रियलाइज़ करें, फिर रियलाइज़ करके फिर एफर्ट करें कि हमें क्या करना है और हमें उसे कैसे खत्म करना है। तो इस हिसाब से अगर हम मृत्यु तो वो तो इनेविटेबल है, वो तो आनी ही आनी है। इसमें शास्त्रीय प्रमाण भी है, जो भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, सभी को पता है। भगवद गीता का 2.27, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अहिहार्य अर्थे ना त्वं शोचितुम अर्हसि। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो जन्म लिया है तो मृत्यु है और फिर पुनर्जन्म भी होना है।
तो इस जन्म और मृत्यु के चक्र से कैसे निकलना है, उसको हमें समझना है। तो जैसे अगर हम अपने आस-पास भी देखते हैं, भौतिक जगत में भी देखते हैं, तो मृत्यु के समय सब लोग ये रियलाइज़ करते हैं, सब ये समझ पाते हैं कि जीवन में जो हमने किया वो सारा व्यर्थ था, सब व्यर्थ था। असली जो सच्चाई है जिसको कोई भी झुठला नहीं सकता वो है मृत्यु, जो कि आनी ही आनी है। अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें अलेक्जेंडर द ग्रेट बहुत बड़ा एम्परर था, लता मंगेशकर देख लो रतन टाटा देख लीजिए या अभी रिसेंटली धर्मेंद्र हुए, तो सब ये मृत्यु के समय मृत्यु काल जब आती है, जब वो रियलाइज़ करते हैं कि हमारी अब ऐसी मतलब हमारी ऐसी एज हो चुकी है, ऐसे हमारा शरीर हो चुका है कि अब ये क्षय होना ही होना है। लेकिन बस यही परेशानी है कि लोग जब अच्छा समय होता है, जब क्वालिटी टाइम होता है, जब शरीर अच्छा होता है, जब वो भगवान का नाम लेके कुछ संचय कर सकते हैं, जो एक्चुअल में संचय होना चाहिए, वो वो नहीं कर पाते। तो अगर हम रिसेंटली देखें रतन टाटा भी कहते हैं कि मैंने इतना बड़ा अपना एम्पायर खड़ा किया, इतनी पहचान बनाई, इतना धन संचय किया, लेकिन वो सारा इट वाज़ ऑल वेस्ट, कुछ वेस्ट नहीं था। सिर्फ़ एक ही रियलिटी है दैट इज़ डेथ। डेथ इज़ द अल्टीमेट रियलिटी जो कोई भी नहीं झुका सकता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सब देख रहे हैं आए दिन कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है, ये जन्म ले रहा है, ये मृत्यु कर रही है। आए दिन जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, सब देख रहे हैं, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक्सेप्टेंस यही समझ के करते हैं, यही भ्रम है कि भई मैं तो हमेशा ही जीने वाला हूँ या मृत्यु आएगी तो बहुत सालों बाद आएगी। जबकि जो देह है वो तो क्षणभंगुर है, पता ही नहीं है किसका कब अंत हो जाएगा। तो अभी हमारी स्थिति जो है, वो मधुकर वृत्ति की है। मधुकर वृत्ति मतलब कि जो मधुमक्खी की तरह है। मधुमक्खी जाके फूलों में जा जाके थोड़ा-थोड़ा रस इकट्ठा करती रहती है। एक अपना बी हाइव बनाती है, उसमें सारा अपना मधु इकट्ठा करती है। शहद का एक बहुत बड़ा एक रिज़र्वॉयर बना लेती है कि मैं आराम से रहूँगी। लेकिन होता क्या है, कभी किसी भी क्षण पर आके जो शहद इकट्ठा करते हैं, वो उसे जला देते हैं या उसे तोड़ देते हैं और वो सारा जो हनी है वो उनके पास चला जाता है। तो ये ही हमारी मधुकर वृत्ति है। जबकि होनी क्या चाहिए? होनी चाहिए अजगर वृत्ति। अजगर वृत्ति क्या है कि ये सोचे हम भगवान पे आश्रित रहें कि जो हमें मिला है हम उससे संतुष्ट रहें और भगवान का निरंतर नाम लें और जो अच्छे कर्म कर सकते हैं हम वो करें। तो हमें मधुकर वृत्ति से अजगर वृत्ति में आने की ज़रूरत है। अगर हम देखें कि ये तो सभी को पता है अभी बार-बार यही कह रही हूँ कि प्रभु जी पे बार-बार कहते हैं कि जो देह है वो क्षणभंगुर है। इसका शास्त्रीय प्रमाण भी है हमारे पास श्रीमद् भागवतम में 11.2.29 में जो इस तरीके से बहुत ही फेमस है श्लोक दुर्लभो मानुष्य देहो देहिनां षड्भङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। तो मनुष्य 84 लाख योनि में एक मनुष्य जीवन है जो सबसे ज़्यादा दुर्लभ है और जो कि देहिनाम क्षणभंगुर जो देह क्षणभंगुर है, कभी भी इसका एंड हो सकता है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये मतलब ये जो मनुष्य जीवन मिला उसमें से भी सबसे ज़्यादा दुर्लभ क्या है? वैकुंठ प्रिय दर्शनम जो वैकुंठ के प्रिय दर्शन है यानी जो शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त के दर्शन उनकी संगति होना वो सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें यही करना चाहिए जो प्रशांत मुकुंद प्रभु जी हमारे गुरु, हमें वैष्णव जन सब हमें समझा रहे हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। अपनी जीभा को कोशिश करनी चाहिए हरि नाम का कीर्तन करते रहें, जप करते रहें और प्रसादम पाएँ, कानों से श्रवण करते रहें। तो हर एक इंद्रियों को अगर हमारे पैर हैं तो हम कोशिश करें धाम यात्रा करें, मंदिर जाएँ। तो अपनी इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाना है और शुद्ध भक्तों की संगति करनी है। तो जन्म मृत्यु का जो ये चक्र है जैसे प्रभु जी बार-बार बताते हैं कि मुक्तिदाता एक मुकुंदास। सिर्फ़ भगवान श्री कृष्ण ही है जो जन्म मृत्यु के चक्र से हमें निकाल सकते हैं, नहीं तो बाकी सभी देवी-देवता हमारी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। तो अब ये हमारी चॉइस है कि हम देवी-देवताओं की पूजा करते-करते हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फँसे रहे और फिर आके यहीं दुखालय अशाश्वत में पूरे टाइम फँसे रहे या फिर हमें ये कोशिश करनी है कि हम इसको यहीं एंड करें और कोशिश हो सके तो इसी जीवन में एंड करें
तो यही हमारा प्रयास रहना चाहिए। तो प्रभु जी, मेरी कोशिश रही कुछ समझने की, तो कुछ गलती हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, कल सॉरी मैं वो 15 चैप्टर का रेसिटेशन नहीं कर पाई क्योंकि मेरी मदर की अचानक से तबीयत खराब हो गई, तो हमें एकदम से निकलना पड़ा, तो वहाँ सिग्नल्स की प्रॉब्लम थी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप जब भी आप सही समझे तो मेरे को प्लीज़ अवसर दीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा, प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, इट वाज वेरी नाइस। आपने बहुत सुंदर वे में इस कोट को एक्सप्लेन किया है। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि मृत्यु रूपी सांप जो है वो हमारे लिए वेट कर रहा है कि कब किस समय किसी भी समय वो सांप हमें डस सकता है और हमारे द्वारा बनाया हुआ ये जो पूरा संसार है उसको समाप्त हो जाएगा, वो सब कुछ यहाँ छूट जाएगा। तो पर यही तो माया है माता जी की, मनुष्य इस चीज को ही समझ नहीं पाते, या हम में से भी कोई भी इसे समझ पाना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जिस दिन हम ये समझ जाएंगे उस दिन डेफिनेटली हम 100% पूरी पूरी भक्ति में लग जाएंगे, अजगर वृत्ति में आ जाएंगे। प्रभुपाद भी हमेशा बोलते थे हमारी वृत्ति अजगर वृत्ति होनी चाहिए। ये भौतिक संसार के भी लोग जो होते हैं वो आलतू फालतू चीजें करते रहते हैं और जिनका की कोई अस्तित्व नहीं है, तो उनके द्वारा किया हुआ हर सामान को हमें अपने यूज में लेके आना है ताकि हम उसको भगवान की सेवा में लगा सके। तो इस प्रकार से बहुत अपने बहुत सुंदर वे में एक्सप्लेन किया है। और माता जी हरे कोई बात कृष्णा। नहीं, हम तो अद्वैत गोसाई प्रभु, धन्यवाद। ब्रजविलासनी माता जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस वंडरफुल रेफरेंस। आपने बड़ा सुंदर वर्णन किया कैसे मधुकर वृत्ति से अजगर वृत्ति में आना, ये बड़ा अच्छा आपने बोला। तो ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को पॉइंट आपका। और अजगर वृत्ति, प्रभुपाद जी कहते थे अजगर वृत्ति होनी चाहिए। अजगर वृत्ति का मतलब है कि संसार के लोग बड़े बड़े पार्क बनाएंगे, मॉल बनाएंगे, और उसमें जाकर वो कौन बनाते हैं? चूहे बनाते हैं। तो सांप ने आज तक कभी घर नहीं बनाया है। जब आप खेतों में जाओ तो देखते हैं स्नेक होल, सांप का बिल, सांप का बिल। तो एक दिन मैं जा रहा था इलाके में, ये सर, हाँ, गुजरात की बात है। तो हम गए थे वहां पे। तो मुझे भक्त लोग दिखाने ले जा रहे थे, खेतों के अंदर एक मंदिर है छोटा सा, तो और फार्म्स फील्ड दिखा रहे थे। वो बोले संभल के चलिए, देखिए यहाँ पे सांप का बिल है। तो मैंने बोला सांप का कोई बिल नहीं होता है, चूहे का बिल होता है। चूहा बिल बनाता है और उसमें दो गेट रखता है, एक एंट्री गेट, एक एग्जिट गेट। तो सांप दूर से देखता रहता है उसको, और उसका जो एंट्री गेट होता है उसमें उस अपनी पूंछ डालता है वो। और जब चूहा दूसरे एग्जिट गेट से भागता है तो वहां उसका मुंह होता है और वो उसको गप करके खा जाता है। तो ऐसे ही मृत्यु क्या करती है, हम भी अपनी लाइफ में एक एक बर्थ होता है, एक डेथ होता है। तो बर्थ के साइड से मृत्यु पूंछ डालती है तो हम डेथ की ओर भागते हैं, और वहां पर उसका मुंह होता है और वो उसको खा जाते हैं। और हम गीता में भगवान कहते हैं, व्यक्ति सोचता है ईश्वरो अहम परम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। मुझसे ज्यादा बलवान कोई नहीं, मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परम भोगी हूँ। हर व्यक्ति को लगता है मेरे से पैसे वाला कोई नहीं है, मैं सबसे ज्यादा रईस हूँ, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। इसी भावना से रहते हैं। तो कल या परसों मैं एक भागवत कथा में उदाहरण दे रहा था कि एक भौरा था, वो पुष्प का रस पीने के लिए पुष्प के अंदर आया, और उसको इतना रसीला, इतना मीठा लग रहा था वो अ, रस, कि वो संध्या तक वेट करता रहा। बोला शाम तक और पी लूं, और पी लूं, और पी लूं। और पीता रहा, पीता रहा। इतने में जो पुष्प था वो संध्या में बंद हो जाता है, तो वो मुरझा करके उसने अपने पंखुड़ियों को बंद कर लिया, अब अंदर ही कैद हो गया वो। तो वो सोचने लगा कोई बात नहीं है, सुबह जब पंखुड़ियां खुलेंगी तो मैं उड़ जाऊंगा, तब तक और रस पी पाऊंगा। अब तो मुझे कोई पकड़ भी नहीं सकता है, उठा नहीं सकता है, मार नहीं सकता, क्योंकि अब मैं प्रोटेक्टिंग लेयर में आ गया हूँ। तभी सुबह एक हाथी आता है और पुष्प को निकालता है और अपने पैर के नीचे दबा के मार देता है। तो जितना रस उसके पेट में भरा था वो सब खत्म हो जाता है, और वो उसका अनुभव आनंद कुछ कर नहीं पाता है। तो इसी प्रकार संसारी लोग जो है वो इस प्रकार जीते हैं। तो हमको अजगर वृत्ति का अर्थ है, माता जी ने बड़ा अच्छा बताया कि हम हम चुनते 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 संभालते रहते हैं, है ना। खुशियां इकट्ठी करते हैं कि कभी खुश रहेंगे, खुशियां इकट्ठी करते हैं कि कभी खुश रहेंगे। पर प्रश्न करो कि कभी खुश रह पाए, तो बोलेंगे नहीं, कभी खुश नहीं रह पाए, क्योंकि वो समय ही नहीं मिला कभी खुश रहने का। हमेशा इकट्ठी करते रहे खुशियां। तो पोस्ट डेट इट हैप्पीनेस, मैं कहता हूँ उसको पोस्ट PDH,
एक होता है पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक, एक होता है पोस्ट डेटेड हैप्पीनेस। आज जो कर रहा हूँ कल खुश रहूंगा, आज जो कर रहा हूँ कल खुश रहूंगा, लेकिन वो खुशी का काल आने से पहले ही मृत्यु हो जाती है। तो अभी इतने लोगों की मृत्यु, माता जी ने बताया कि कैसे पेंशन नहीं मिलती है। अभी देखिए अखिलेश यादव जो है, इतने बड़े उनके भाई प्रतीक यादव फिट है, बहुत सब कुछ है और मर जाते हैं, है ना। माइकल जैक्सन 50 साल की उम्र में उसने अपने हर अंग का इंश्योरेंस कराया था, हर अंग का इंश्योरेंस, और हमेशा 27 से 28 लोगों की टीम डॉक्टर्स की उसके साथ रहती थी। फिर भी स्टेज शो करते करते वो मर गए और कोई भी डॉक्टर उनकी मदद नहीं कर पाया, कोई इंश्योरेंस उनकी मदद नहीं कर पाई। तो मृत्यु तो आनी है, सत्य है, लेकिन हम अजगर वृत्ति क्या है, प्रचार कार्य। संसार जो बनाया है, पार्क बनाया गवर्नमेंट ने, वहां जाके कीर्तन करें, है ना। तो किसी ने मॉल बनाया, वहां जाके कथा करें। तो इस तरह से जो लोग बना रहे हैं उनके उस एरिया में जाके प्रचार करें। इसको प्रभुपाद जी ने अजगर वृत्ति कहा। उसका उपयोग करें, दुनिया बनाती रहे, पैसे लगाती रहे और भक्तों को बुलाती रहे, भक्त कथा करते रहे, प्रोग्राम करते रहे। भक्त अपने जाता है, चूहा जो बन रहता है उनसे अपना जीवन गुजारता है और चूहे को खा भी लेता है। तो ये अजगर वृत्ति है कि संसार के लोग जो बनाए हैं मॉल, ये मंदिर, इन सब का उपयोग करें। अपने आसपास कोई आपको ऐसे मंदिर दिखते हो जो अनयूज्ड हैं या जो प्रॉपरली तरीके से रन नहीं हो, हमारे मंदिर टीम्स चाहती हैं कि हमें ऐसे मंदिर मिले और हम उन टेम्पल्स को, उन मंदिरों को हम उपयोग में लेके आए और इस्कॉन उनकी सेवा करे, भक्त लोग रहे वहां पे। तो आपके आसपास आपको कोई भी मंदिर, ऐसा कोई स्थान दिखता है जो अनयूज्ड है या प्रॉपरली रन नहीं हो रहा है, तो उसका मैनेजमेंट करने के लिए हमारे टीम्स हैं। तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दें आप कि वो व्यक्ति, अभी जैसे आज अद्वैत गोसाई प्रभु जा रहे हैं पंजाबी बाग कथा करने के लिए, तो वहां पे एक मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, तो पुष्पलता माता जी को मिला है। तो देखते हैं कि वो लोग देना चाहते हैं वो मंदिर। 150 डिवोटीज और एक मंदिर बना बनाया है, लेकिन अभी तक उसको कोई चला नहीं रहा है ढंग से। तो वो चाहते हैं कि हम लोग चलाएं। तो आज अद्वैत गोसाई प्रभु जा रहे हैं वहां पर देखने के लिए कैसा मंदिर है, क्या है। और फिर नेक्स्ट मंथ में हम सब लोग भी कार्यक्रम करेंगे वहां पे, देखते हैं कि कैसे चलता है। तो ये अजागर वृत्ति, किसी ने बनाया होगा मंदिर, फिर किसी ने चलाया होगा, लेकिन चल नहीं रहा, तो हमें जाना है, उसका उपयोग करना है और वहां पर प्रचार कार्य, प्रचार प्रीचिंग सेंटर खोलना है, डिवोटी कल्टीवेट करने हैं। फिर राधा भाव प्रभु, अद्वैत गोसाई प्रभु, रक्षक मुरारी प्रभु, पार्थ कृष्ण प्रभु, ये सब लोग जाएं, प्रचार करें, लोगों को जोड़े, कनेक्ट करें। यही हमारी अजगर वृत्ति होनी चाहिए। मैक्सिमम एरियाज ढूंढो अपने आसपास। अभी हमें इतना समय हो गया है प्रीचिंग करते हुए, वी नीड, अभी कम से कम हमारे आश्रय में 5 से 10 सेंटर खुल जाने चाहिए, अभी 5 से 10। तो आप लोग जब अजगर वृत्ति में रहेंगे, आसपास देखते रहिए, कोई भी मंदिर, कोई भी एरिया मिले, वहां पर 10-15 लोगों को लेके प्रचार को शुरू कर दीजिए, है ना। अब कल से राधा भाव प्रभु जी का सेशन शुरू होने वाला है और वो अपना DYPH देंगे, उसमें वो जोड़ेंगे लोगों को और फिर बाद में वो भी एक सेंटर शुरू कर सकते हैं। तो उनकी भी मदद करनी है कि सब लोग जोड़े लोगों को और ला करके उनके प्रीचिंग सेंटर से, अद्वैत गोसाई प्रभु के या जो भी चल रहे हैं उन सेंटर से जोड़ा जाए। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर से फिर से री एक्सप्लेन कर दिया इस पूरी अजगर वृत्ति को। तो एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी। तो अभी आज के दिन में जो हमारे बीच में भगवत गीता 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग हमारे बीच में प्रेजेंट करेंगे, वह है सरिता माता जी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरिता माता जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और पुरुषोत्तम योग हमारे बीच में प्रस्तुत करें ताकि हम भी आपके साथ में इसका पाठ कर सकें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है? यस माता जी, आ रही है। 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवाला। अधश्च मूल्यानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनीषिते।
न रूपमस्य ततोपलब्धे नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण द्रणेन छित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत् प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्ति मूढः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मम षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यत्तात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः यदाधिगत्यं तेजो जगत् भासयतेऽखिलं तत्तेजो विद्धि मां तेजसा उष्णामि च औषधी सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्यतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्य व ईश्वरः यस्मात्तक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिथः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा मुनिः बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बड़ा सुंदर प्रस्तुत किया। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को मैं बड़ा फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि आज 31 मई है और आज हमारी अहोबिलम यात्रा का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डे है। तो आप में से जितने भक्त उत्साहित हैं या जाना चाहते हैं वो कृपया मंदिर का जो फॉर्म है उसको फिलअप कर लें। हमारे इस्कॉन द्वारका के जो फॉर्म्स आ रहे हैं, जो गूगल फॉर्म आ रहा है उसमें रजिस्टर कर लें अपने आप को, और उनके जो QR कोड्स ग्रुप्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है उसके साथ आप लक्ष्मी उनको भेज दीजिए और अपना पूरा डिटेल जो है वो उसमें तुष्ट गौर प्रभु जी को उसमें भेज दीजिए। जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो तुष्ट गौर प्रभु जी को भेज दीजिए, अपने व्हाट्सएप के थ्रू से आप भेज सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए क्योंकि आज लास्ट डे है। हरे कृष्णा। अद्वैत गोसाई प्रभु, आपको अपना एक लिस्ट बनाना होगा कि जितने भी लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं उसका लिस्ट आश्रय में भी रहना चाहिए, और जितने भी लोग आउटर दिल्ली से हैं वो लोग भी अपने अंडर में जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो अपने अपने मंदिर में पैसा देंगे, उनको अपने दिल्ली के ही अंडर में लेना होगा। एक लिस्ट बनाना होगा कि कितने लोग हमारे आश्रय से, चाहे बॉम्बे से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे उड़ीसा से हो, कितने लोग जा रहे हैं, ऐसा एक लिस्ट आपको बनाना होगा अपने पास में। सो स्क्रीनशॉट आप अपने पास भी लीजिए ताकि हमें पता रहे कि कितने कितने लोग हमारे से जा रहे हैं, ताकि हमें नंबर पूछा जाएगा, नंबर ऑफ डिवोटीज गोइंग फ्रॉम आश्रय 200 है, 500 है, 250 है, जो भी है, तो वो आप एक लिस्ट बना के रखिएगा। राइट, ठीक है प्रभु जी। जनरली मुकुंदेश्वरी गोपिका वाज डूइंग दिस, वो कर रही हाँ थी ठीक है, मतलब इसको। माता जी कर ले, आप कर लो, दोनों मिलके कर लो, जो भी मतलब हाँ लिस्ट रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुष्ट गौर प्रभु को दे दिया
फिर वो बोलेंगे हमारे पास तो डायरेक्ट एंट्री आई थी, आपके आश्रय से थोड़ी है। वो लोग ऐसा भी करते हैं। सो वी शुड हैव की लिस्ट ऑफ डिवोटीज कौन-कौन जा रहे हैं हमारे आश्रय से। श्योर प्रभु, ठीक है प्रभु। हरे और मैं तो कृष्ण। ऑलरेडी अहोबिलम एरिया में ही हूँ आज। मैं अच्छा अच्छा। नरसिंह मंदिर जा रहा हूँ हैदराबाद से। तो वापसी शाम को आज लास्ट डे ऑफ भागवत कथा है। सो वी आर गोइंग बिदर नरसिंगा। वो गुफा के अंदर पूरा पानी रहता है, आधा उसके अंदर नरसिंह भगवान है पानी के अंदर। सो गुफा में 300-400 मीटर पानी के अंदर चलना होता है। हम्म, जैसे गुप्त गोदावरी में गए थे चित्रकूट में, वैसा ही है। हाँ, चित्रकूट में भी आप लेके गए थे प्रभु जी, ऐसे ही दर्शन हुआ था। तो शाम को अभी मैं जाने के बाद आपको वीडियो शेयर करूंगा ग्रुप। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण।